भी ऐसा नहीं हुआ है कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ तो तुमको पगार देंगे, तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ तो तुमको खाना देंगे। तो ये तुमको सोचना चाहिए, कभी कोई हादसा मिडल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री में किसी ने देखा क्या? हिंदू लोगों को कोई मुसलमान कंट्री में परेशान किया, उनको पगार नहीं दिया या कुछ दिया, या मॉब लिंचिंग हुई या हिंदू बोल के उनको मारा गया? क्योंकि वहाँ के लोग उनको बराबर पगार देते हैं और उनकी पगारों से कई करोड़ हिंदुओं का घर चलता है। साहब का आपने सुने रहेंगे क्या भाई, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, तुम हर जगह मंदिर ढूंढ रहे तो गलत है। अभी तो हर चीज़ को आप टारगेट मत बनाओ। वहाँ मासूमों की तुम जान लिए टारगेट करके, मुसलमान को 4-5 मासूम लोगों की जान, बेगुनाह लोगों को तुम्हारा सर्वे का ऑर्डर नहीं था। तुम्हारा जब ऑर्डर था आपने सर्वे कराए, वहाँ के लोगों ने सर्वे कराए लेके जाके, उसके बाद सुबह 5 बजे जाके दो सर्वे कर रहे हो तो लोग तो भड़केंगे ना कि क्या हादसा हो रहा है, तो तुम गोली चलवा दोगे। ये फ़िरका परस्ती पहले छोड़ो, क्योंकि हमारा अल्लाह एक है, हमारा काबा एक है, हमारे नबी एक है, हमारा कुरान एक है, तो हमको भी एक होकर रहना चाहिए। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, तो ये फितनाखोर लोग, अंग्रेज़ों के दलाल लोगों की पैदाइश, ये कुछ ना कुछ फितना निकालते रहेंगे। आओ, है किसी में दम, वेलकम। देखो कैसे स्वागत करते, फूल से करते क्या चप्पल से करते? आ जाओ मुमरा, वेलकम करता हूँ। किसकी माँ ने दूध पिलाया, आके एक स्पीकर निकाल के बता दो मुमरा का। मैं हूं सर और आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। आने वाले 6 दिसंबर यानी कल के दिन जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसको लेकर जो है मुमरा के समाज सेवक है कौमिल मर्चेंट, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से संभल हो गया, ज्ञानवापी मस्जिद हो गई, जो है तमाम मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए मंदिर का जो है दावा किया जा रहा है। उसको देखते हुए जो है आज कौमिल मर्चेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। दरअसल कल 6 तारीख है, 6 दिसंबर को जो है बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद कई बड़े दंगे हुए थे, जिसमें कई मासूम की जानें गई थी। उसको लेकर देखिए क्या कुछ जानकारी जो है कौमिल मर्चेंट ने दी है और क्या अपील लोगों से की है। ये कल 6 दिसंबर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और 1 साल हो गया जो वहाँ पर अयोध्या का निर्माण किया गया राम मंदिर का, क्या कहेंगे? मैं सारे मुसलमानों को बोलना चाहूँगा कि जो बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी ना, तो ये हर मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इस दिन ब्लैक डे बनाना चाहिए। क्योंकि 6 दिसंबर क्या, जब भी हम बाबरी मस्जिद का एक फ़ोटो देखते हैं तो हमारे आँख में आंसू आने लगता है, हमारा दिल जलने लगता है। क्योंकि वो एक ज़ख्म है, एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी मिट नहीं सकता है। वो एक ऐसा ज़ख्म है क्योंकि वो टाइम पे बहुत गलत हुआ था। और बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो दंगे हुए थे, उसमें कई घर लूटे गए थे, कई दुकानें लूटी गई थी, कई मासूम बच्चों को मारा गया था, कई बच्चे यतीम हुए थे, कई औरत बेवा हुई थी। तो ये दिन एक मुसलमानों के लिए बहुत 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 बड़ा गम का दिन रहना चाहिए, ब्लैक डे बनाना चाहिए। और हर इंसान को मैं बोलूँगा क्या 6 दिसंबर को ब्लैक डे बनाएं। और दूसरी बात मैं बोलूँगा, जो अभी एक नया टारगेट करे जा रहे हैं, हर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं ये हमारे जो भाई है हिंदू भाई, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी जो मुस्लिम कंट्री है मिडल ईस्ट में कई लाखों हिंदू लोग जॉब करते हैं उधर पे। तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ तो तुमको पगार देंगे, तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ तो तुमको खाना देंगे। तो ये तुमको सोचना चाहिए, कभी कोई हादसा मिडल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री में किसी ने देखा क्या? हिंदू लोगों को कोई मुसलमान कंट्री में परेशान किया, उनको पगार नहीं दिया या कुछ दिया, या मॉब लिंचिंग हुई या हिंदू बोल के उनको मारा गया? क्योंकि वहाँ के लोग उनको बराबर पगार देते हैं और उनकी पगारों से कई करोड़ हिंदुओं का घर चलता है। उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बनाते हैं और उनके फ्यूचर में जो भी तकलीफ़ें आती है तो ये वो पूरा करते हैं। लेकिन कभी भेदभाव नहीं किए मुझे। तो आप लोग क्यों भेदभाव करके चल रहे? अभी देख रहे आ रहा है, पहले मैंने देखा ये काशी में मस्जिद का मुद्दा उठाए, संभल में उठाए, फिर ज्ञानवापी में, विशालगढ़ में, ख्वाजा गरीब नवाज में। मतलब तुमको हर जगह मंदिर ही दिख रहा है, सटिया गए हो गया तुम लोग? मतलब कोई एक लिमिट होती है हर चीज़ की, इधर भी मंदिर उधर भी। अभी मोहन भागवत का साहब का आपने सुने रहेंगे क्या भाई, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, तुम हर जगह मंदिर ढूंढ रहे तो गलत है। अभी संभल का हादसा जो हुआ है वो एक साजिश के थ्रू हुआ है। क्योंकि जो मेन जो लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं जो मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हिस्ट्री इनकी उठा के देख लेना। इनके जो बाप दादा रहेंगे ना, तो इन्होंने आज़ादी के लिए कुछ नहीं किए रहेंगे, ये अंग्रेज़ों के दलाल रहेंगे, दल्ले रहेंगे। आप अगर इनकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो,
क्योंकि आप मुसलमानों की हिस्ट्री निकाल के देखो तो 60,000 के ऊपर 72,000 के ऊपर मुसलमानों ने शहादत दी है हिंदुस्तान के लिए, और तुम हम हमारे को ये टारगेट कर रहे हो। अगर हम इतने अगर डरपोक रहते हैं ना भाई, तो बाबरी मस्जिद की बात थी और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था हमने मान लिया, लेकिन आप ये माने तो आप ये मत सोचो कि हम डर गए। हम डरने वाली कौम नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, किसी से बाप से नहीं डरते। बस बोल रहा हूँ कि हमारा सब्र का इम्तिहान मत लो, हर चीज़ को आप टारगेट मत बनाओ। वहाँ मासूमों की तुम लोग जान लिए टारगेट करके, मुसलमान को 4-5 मासूम लोगों की जान, बेगुनाह लोगों को तुम्हारा सर्वे का ऑर्डर नहीं था। तुम्हारा जब ऑर्डर था आपने सर्वे कराए, वहाँ के लोगों ने सर्वे कराए लेके जाके, उसके बाद सुबह 5 बजे जाके दो सर्वे कर रहे हो, तो लोग तो भड़केंगे ना कि क्या हादसा हो रहा है, तो तुम गोली चलवा दोगे। तो संभल का जो हादसा हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है और वहाँ के पुलिस वाले इसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं लोगों को बोलूँगा कि इस मैटर पे हर कोई आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि मासूमों की जान गई है, वो मासूमों की जान खाली नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर चुप रहोगे तो आगे कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। अब एक आ गया, वो बोलता है गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज है, उधर पे नीचे मंदिर है। अरे भाई, ख्वाजा गरीब नवाज की जो आस्था है ना, पूरी दुनिया के लोगों की आस्था जुड़ी है उधर पे। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ चादर बेचता है, हर कौम के लोग वहाँ जाते हैं हाजिरी देने के लिए, हर कौम के लोग वहाँ जाके चादर चढ़ाते। तो उतने गुमान में मत रहो, मुसलमानों को कमज़ोर मत समझो। मैं बोलता हूँ तुम्हारी औकात, तुम अर्जी डाल रहे हो ना, तुम्हारी औकात अगर सही में तुम्हारे पिछोड़न में दम रहेगा ना, तो खाली दहलीज चढ़ के बता दो। सर्वे करने की बात तो बहुत दूर की है तुम लोग की, आएंगे ये करेंगे, ये ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे। जरा सपना मत देखो, जरा जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम से चलो। मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं। और मुसलमानों को मैं बोलना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि हम 10-15 करोड़ है, 16 करोड़ है, तो हम 16 करोड़ नहीं है, हम 20-25 करोड़ के ऊपर है। तो इतना भी नहीं डरने का, एक यूनिटी बना के चलो, नहीं तो दिन पे दिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पे टारगेट करते जाएंगे। तो हमारी यूनिटी पहले एक होना चाहिए, ये फ़िरका परस्ती पहले छोड़ो, क्योंकि हमारा अल्लाह एक है, हमारा काबा एक है, हमारे नबी एक है, हमारा कुरान एक है। तो हमको भी एक होकर रहना चाहिए। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, तो ये फितनाखोर लोग, अंग्रेज़ों के दलाल लोगों की पैदाइश, ये कुछ ना कुछ फितना निकालते रहेंगे। तो मैं यही गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि ये जो फितनाखोरी जो चल रही है जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। नहीं तो हर मुसलमानों को बोलूँगा कि आप घर के बाहर निकलो और पूरी ताकत से आंदोलन करो। मेरे भाई, जैसे आप उमरा में रहते हो और उमरा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आप हमेशा इस्लाम के लिए आवाज़ उठाते रहे, मुमरा में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम का मजाक बना के रखे अपने फ़ायदे के लिए। कौन है मुमरा में? है बहुत से लोग हैं ऐसे मुमरा में जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। अरे वो रहेंगे 2-4 चिल्लर पिल्लर, वो सब लोग की क्या बात करें। कोई जीनियन लोग ऐसा कैसा रहता है मालूम है क्या? अभी मुमरा शहर है तो कचर कुंडी रहती है ना हर जगह, तो वो एक कचर कुंडी रहेंगी एक साइड की, और उनकी कोई औकात नहीं है। वो छपरी लोगों के बारे में बात मत करो। हाँ, मुमरा हमारा बहुत अच्छा एरिया है, और यहाँ देखो, यहाँ की आप यूनिटी देख लो, हिंदू मुस्लिम कैसा यूनिटी बना के रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है। हर त्यौहार हम साथ में बनाते हैं, हम ईद भी साथ में बनाते हैं, दिवाली भी साथ में बनाते हैं, हर फंक्शन हम साथ में बनाते थे। तो मैं पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे मुमरा से सीखो तुम, कि जीना किसको बोलते। अरे अगर तुमको आवाज़ उठाना है, आज हम जो ज़िंदगी जी रहे ना, हम फल भी डुप्लीकेट खा रहे, केमिकल वाला खा रहे, भाजी भी केमिकल वाली खा रहे, हर चीज़ केमिकल वाली खा रहे, और जो बाहर जा रहा है विदाउट केमिकल वाले खा रहे। तो इस पे ध्यान दो, ये छोड़ो ये सब फालतू की नाटक करना। और मैं मुसलमानों को बोलूँगा यूनिटी बनाओ और ऊपर वाले से दुआ करो। और कल जुमा है तो लोगों को बोलूँगा कि लोग दुआ करें कि हर मस्जिद हमारी सेफ़ रहे, बस आमीन। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, तो आप प्रैक्टिकल कब काम करोगे? प्रैक्टिकल तो करते ही है ना, जितना हो सकता है हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगर कुछ ना कुछ यहाँ हादसा होगा तो हम प्रैक्टिकल, अभी विशालगढ़ के टाइम पे हम लोग ने आंदोलन किया था, पूरे ह्यूमन चेंज बनाए थे। उसके पहले हमारे नबी के शान के खिलाफ जब बात हुई थी, जब भी हमने प्रोटेस्ट किया था। तो हमारे अगर दीन तक बात आएगी ना, तो हम हमारी जान देने भी पीछे नहीं हटेंगे। बेशक। हम मुसलमान हैं, हम किसी के बाप से नहीं डरते। अगर हमारे दीन पे बात आएगी, हमारे मुसलमानों पे बात आएगी, या हमारे मस्जिद के स्पीकर पे बात आएगी, तो हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी रहे। लगातार बात तो आ ही रही है, चाहे वो आओ, है किसी में दम, वेलकम। देखो कैसे स्वागत करते, फूल से करते क्या चप्पल से करते। आ जाओ मुमरा, वेलकम करता हूँ। किसकी माँ ने दूध पिलाया, आके एक स्पीकर निकाल के बता दो मुमरा का,
जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, इसके लिए आप यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोग आते नहीं हैं। मगर जहाँ पर मुस्लिम की कम आबादी रहती है, आप लोग की इस स्टेटमेंट की वजह से वहाँ पर उन पर असर पड़ता है। तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ, जब तक फ़िरका परस्ती छोड़ोगे नहीं, जुल्म सहना पड़ेगा। फ़िरका परस्ती छोड़ो, एक मुसलमान बन के रहो, यूनिटी बना के रहो। फिर जब मुसलमान एक साथ निकलेगा ना भाई, तो फिर पता चलेगा कि ताकत किसको बोलते हैं। तो ये मुसलमान जुल्म क्यों सह रहा है? आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ नहीं 25 करोड़, तो जुल्म क्यों सह रहा है? क्योंकि वही तो बोल रहा हूँ ना, फ़िरका परस्ती। जो फ़िरके में आज मुसलमान बढ़ गया है, मुसलमान का दुश्मन जो बन के बैठा है, और कुछ मुसलमान उनके पास जाके उनके एजेंट बन के बैठे, इस वजह से। तो जब तक मुसलमान में यूनिटी नहीं आएगा, मुसलमान कंटिन्यू नमाज़ पढ़ना नहीं चालू करेगा, कुरान पढ़ना नहीं चालू करेगा, हरामखोरी नहीं बंद कर देगा, एक अच्छा इंसान बन के जिएगा, हमारे नबी जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारे उस तरीके से ज़िंदगी अगर लोग गुजारेंगे ना, तो मुसलमान कभी तकलीफ में नहीं आएगा। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश राणे लगातार भाषण देते हैं और भी कई ऐसे नेता हैं जो लगातार भाषण देते हैं, इसके पहले एक भाषण आया था, एक स्लोगन आया था, एक रहेंगे तो सेव रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे करके। इस नारे के बाद से अभी जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, महायुति की सरकार आई है, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो नीतीश राणे एक विधायक थे, अभी उन्हें मिनिस्ट्री पद मिल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री पद मिलने के बाद अगर वो इस तरीके का भाषण देते हैं, तो क्या आप किस तरीके से उनकी निंदा वगैरह? मैं तो बहुत दिन से सुन रहा हूँ, पछते ही रहता है वो, करता कुछ नहीं। हुआ क्या उसके बोलने पे, चलो बताओ एक बात। उसने बोला मस्जिद पे घुस के मारेंगे हम लोग, मारा? किसी पे हाथ उठा? कि मालूम है हाथ उठाएगा तो हाथ ही नहीं रहेगा। कोई मस्जिद के स्पीकर उतरे? नहीं उतरे ना। तो ये एक उसका जुमला है, वो पब्लिसिटी की कैसे उनका डाउनफॉल आता है, तो इंसान मुसलमान का ही सहारा लेता है। अगर गवर्नमेंट भी आती है तो जब तक मुसलमान का नाम नहीं लोगे तो आपको वोट भी नहीं मिलेगी। तो ये अपनी राजनीति के लिए मुसलमान को यूज़ करते हैं। जिस तरह नीतीश राणे ने लगातार जो आवाज़ उठाई है भोंगी को लेकर, और आप एक हाल ही में जिसको वीडियो वायरल हुआ है दरगाह पे जाते हुए, क्या कहेंगे उसको? अभी देख लो ना, उसका एक पॉलिटिकल स्टंट था, वो कुछ नहीं कर सकता, खाली डब्बा है वो, उसको बोलता है। अभी देखेंगे, मैं बोल रहा सब मुसलमान एक होगा, आवाज़ उठाएंगे, फिर ठोकेंगे उसके ऊपर केस। लोगों से क्या अपील करेंगे? आप कह रहे हैं मुसलमान एक होगा, अभी हमने यहाँ का मुमरा के चुनाव में देखे थे किस तरीके से नजीबुल्लाह जो महायुति के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं हार जाते हैं। तो मुसलमान एक कैसे होगा? क्योंकि आधे लोग कहीं ना कहीं कैसा हुआ, 50,000 के ऊपर वोट मिला। नजीबुल्लाह महायुति का कैंडिडेट था इधर पे, तो उसने यहाँ से इलेक्शन लड़ा महायुति के इससे, तो उससे मतलब मुमरा के इलेक्शन से पूरे महाराष्ट्र में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो बीजेपी का कैंडिडेट था इधर पे, और उसने हवा वैसी की थी इधर पे। तो यहाँ के उलमाओं ने यूनिटी बनाए, अपनी आवाज़ उठाए, क्या उनको वोट मत दो, उनको वोट दो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया उलमाओं की आवाज़ से, क्या हिंदू के वोट एक तरफ आ गए, मुसलमान के वोट एक तरफ आ गए, तो उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से उनकी सीट निकल गई। एक आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? कल 6 दिसंबर है। कल 6 दिसंबर है, लोगों को ब्लैक डे बनाना चाहिए। मैं सारे मुसलमानों को बोलूँगा कि आप लोग ब्लैक डे बनाएं, और हिंदुस्तान की हर मस्जिद के लिए दुआ करें आप, कि हमारी हर मस्जिद, हर दरगाह, हर मुसलमान सेफ रहे। आमीन आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।